तू बजरंगी ने बोल दिया था मैं तुम्हारा जीजा हूं, तो इसी वजह से ये लोग भड़क गए। शोएब जमाई जैसे लोग तो रात को 9 बजे नेशनल टीवी पे अपना जीजा बताते हैं पूरे भारत का। अब इसमें मोनू मानेसर को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वही मोमीन खान को सब भूल गए जो इसका मुख्य आरोपी है। एक बात बताओ, फ्रांस जल रहा है, न्यूजीलैंड जल रहा है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क सब जल रहा है, पूरा यूरोप जल रहा है, वहां भी मोनू मानेसर पहुंच गया था क्या? मेवात जो मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान बन चुका है, बोले तो कंप्लीट पाकिस्तान। ठीक, इनको ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि तुम सिर्फ मेवात में ही ज्यादा हो, तुम्हारे चारों तरफ हिंदू आबादी है। तो अगर तुम चाहोगे ना इतना करना तो हम तुमसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, हम संविधान को मानते हैं, शरिया को नहीं मानते। मुस्लिम समुदाय की जो माँ बहन थी, जो खाना पकाती, जो हम लोग इमाम मानते हैं, वो लोग सर रुमाल में बांध के, सड़क पे वाला पत्थर नहीं, पटरी पे चलाया हुआ पत्थर, उसको पता नहीं नोकीला करके वो पत्थर चलाई थी। वो भी 1.5 साल के बच्चा भी चलाई थी। बस 2 लाख हिंदू, 9.5 लाख मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद जो 2 लाख बचे हुए हिंदू हैं उनका धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है। हमारे रामनवमी, हमारी शोभा यात्रा, जलाभिषेक यात्रा पे भारत की जनता सब देख रही है। इसका जवाब हम बहुत अच्छे तरीके से देंगे। इसमें दिख रहा है कि जितने भी 31 तारीख को जितने भी ड्राइवर है मेवात में, वो सब डंपर ले लेके खड़ा कर दीजिएगा। ये बात पोस्ट किया है, मुस्लिम युवक ही पोस्ट किया। तो इंडिया से लेके ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, यूएस सब जगह चले जाओ, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी क्यों पाई जाती है? ये सबसे बड़ी देखने की बात है। अभी सब बोलेंगे कि हम मेजॉरिटी, हिंदुओं का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी नहीं है सर, हम माइनॉरिटी में। किसी एक मुस्लिम के साथ अगर कुछ हो जाता है ना सर, तो पूरा ओआईसी बोलने लगता है। 56 इस्लामिक देश, मतलब 200 मिलियन लगभग पॉपुलेशन हो गई, और हम कितने लोग हैं? 70 करोड़। फिर भी हमारे दिमाग में यही चलता है कि अरे यार हम मेजॉरिटी में। हम मेजॉरिटी नहीं है, हम माइनॉरिटी है। ये हिंदुओं को समझने की जरूरत है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्धार है। अगर तुम बचना चाहते हो ना तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। एक ही बचा है सिर्फ भारत। अगर भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचाना सर, तो इसको पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा, और इन्होंने अपना पूरा प्लानिंग कर लिया है। हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल के चक्कर में रह गए, इन्होंने गजपाल। और अगर हिंदुओं सोच रहे हो ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें बचा लेगी, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें स्वयं के लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीरों को पैदा करना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद छोड़ो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। ये कह रहे हैं कि पार्टियों के भरोसे ना रहे और अपना। देखो मेरी बात सुनो, खट्टर साहब ने क्या कहा? हर एक आदमी को हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, कहा ना। कहने का मतलब है अपने आप भी मजबूत हो, अपने आप भी मजबूत हो। जितनी बहन बेटियां और ये जितने वहां पे गए थे, माइंड से वहां जाता तो अपने बहनों को लेके जाता, अपने बेटियों को लेके जाता, नहीं जाता ना। सिर्फ आदमी जाते वहां पे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम सिर्फ जल अभिषेक करने जा रहे हैं, हम वहां से करके निकलेंगे। और ये सब प्लानिंग इन लोगों ने जानबूझ के करी हुई थी। कुछ दिन पहले ही प्लानिंग हो चुकी थी इनकी कि जिस दिन ये मेवात में घुसेंगे, इनकी हम बवाल करेंगे हम। अब वही बवाल हुआ, और मैं तो कह रहा हूं अभी भी ये जिसका भी हाथ इसके पीछे, सबसे पहले उसको पकड़ के और उसके घर को और उसके पूरे चीज को निस्तो नाबूद कर दो। और अभी तो बुलडोजर चला है, कहां थे अभी तक? सोए हुए थे ठक्कर जी, जो आप टक्कर मारने गए हो। जिस दिन टक्कर मार देते पहले दिन ही, तो शायद कुछ ना कुछ और बचाव हो जाता। अभी भी जंगलों में देखोगे कि तुमको कुछ बहनें और कुछ भाई भी आज अभी भी गायब है वहां से। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इस सबका जिम्मेदार मोनू मानेसर है। उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया पे दिया कि हम आ रहे हैं, और कुछ अपशब्द इस्तेमाल किया एक कम्युनिटी को लेकर। मोनू मानेसर से आपको बदला लेना है ना, तो मोनू मानेसर के पास जाओ, बिट्टू बजरंग के पास जाओ, पब्लिक के पास क्यों गए? तुम जो बहन बेटियां हमारी जल चढ़ाने गए, उनकी साड़ियां खींचोगे, ये कहां का न्याय है? और अपने हिंदुस्तान में ही रह के पाकिस्तान गिराओगे तुम, हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान बनाओगे। शायद तुमने करने से पहले ये सोच लिया होता कि आज कर तो दिया हूं, भागे भागे क्यों फिर रहे हो सारे? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? कोई जंगलों में पड़े हो, कोई कहां पड़े हो, और तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं। आज शकल दिखाने नहीं आ रहे हो। 250 झुग्गियां तोड़ी गई हैं वहां पे, 250, और आज भी अभी भी टूट रहे हैं। और अभी कह रहा हूं, इसके पीछे जिसका भी हाथ है, मैं ठक्कर जी को यही कहूंगा, ऐसा टक्कर मारो कि वो बंदा ही बिल्कुल गायब हो जाए। क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, काम कर रहे हैं और अच्छी बात है, और यही योगी मॉडल पहले अपना लेते। आज जब मीडिया के जरिए इनको पता लगा कि जनता आज हमारे पे पत्थर मारने के लिए तैयार है, तब तुमने एक्शन लिया। दूसरे दिन एक्शन क्यों नहीं लिया? जब तुमको मालूम है कि यहाँ कांड हो सकता है, तुमने क्यों नहीं पुलिस लगाई? क्यों नहीं लगाई? 10-12 पुलिस वाले खड़े हुए थे सिर्फ बचाने के लिए।